आप सभी का फिजिक्स विद व्यास सर में ऑनलाइन पाठशाला के माध्यम से कोविड-19 के तहत जो लॉकडाउन की स्थिति है उसमें कक्षा 11 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए आज हम ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं। आप सभी बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है और आप लोग सभी जानते हैं कि जब हमारी बोर्ड परीक्षाएं चल रही थी उस समय से ही लॉकडाउन होना प्रारंभ हो गया था और कोरोना वायरस की वजह से क्या क्या परेशानियां हम सब लोगों को झेलनी पड़ रही है। हर क्षेत्र में, चाहे पठन पाठन के क्षेत्र में हो, चाहे आवागमन के क्षेत्र में हो, चाहे अन्य किसी भी प्रकार के क्रियाकलापों में हो, हम हर परेशानी से जूझ रहे हैं। पूरा देश, पूरा संसार जूझ रहा है। तो मैंने ये सोचा है कि आप लोगों को कैसे जो है एक प्रकार से पढ़ाई की एक जो हमारा ट्रैक है उसमें लाने का प्रयास किया जाए, उसके लिए ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आप सभी बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। अब आपका परीक्षा फल भी आ गया और अब आप 11वीं में प्रवेश ले लिया, आपने ले रहे होंगे और नियमित रूप से अब अपनी पढ़ाई में लग जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो आज आपके भौतिक विज्ञान का जो पहला पाठ है वह हम स्टार्ट कर रहे हैं और जैसे कि आप देख रहे होंगे मापन मेज़रमेंट हमारा पहला पाठ है, उसको हम आज आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले मापन की आवश्यकता। मापन की आवश्यकता नीड ऑफ मेज़रमेंट। देखिए, हमें किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए हमारे चारों तरफ अनेक प्रकार के हमें चीज़ों को मापना पड़ता है। हम दुकान में जाते हैं और 50 ग्राम, 100 ग्राम, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1 कुंटल ऐसे जो है कोई सामग्री हमें लानी है। तो देखिए, आप जानते हैं कि दुकानदार उस चीज़ को आपको कैसे देता है, किस हिसाब से देता है, उसका एक फ़िक्स मेज़रमेंट होता है। आपने बोला जो है आधा किलो चाहिए, आधा किलो का बाट रखेगा, एक फ़िक्स पैमाना है, उसका एक मेज़रमेंट है और तब जा कर के आपको उस चीज़ की एक्यूरेट जो वैल्यू होती है वो आप लोगों को मिल पाती है। ऐसे ही हमने कहा कि एक पीरियड क्या है? एक पीरियड क्या है? एक वादन, कोई भी कक्षा का वादन होता है वो कितना होता है। अब कितना होता है मतलब किस में हम उसको नापेंगे, उसका समय क्या है, तो समय का मेज़रमेंट होना चाहिए, तब जा कर के हम फिक्स। नहीं तो ऐसा नहीं चल सकता कि पहली घंटी चल रही है, आ जाओ, दूसरी घंटी चलेगी, तीसरी घंटी चलेगी, तो चौथा वादन चलेगा। उनका एक स्पेशल नियम है, उनका पैमाना है, एक रेशियो है कि पहला वादन जो है 40 मिनट का या 45 मिनट का, दूसरा वादन 45 मिनट का, ऐसे से करके तो समय का भी मापन होता है। तो कहने का मतलब है कि हमें दैनिक जीवन में अनेक प्रकार के जो हमें हमारी भौतिक राशियाँ होती, इनको भौतिक राशि कहते हैं।
अब जैसे मान लीजिए द्रव्यमान है, भाई द्रव्यमान को कैसे नापना है, ठीक है ना। उसकी वास्तविक वैल्यू को जानने के लिए हमें उसको नापना पड़ेगा। ऐसे समय भी एक भौतिक राशि है, उसको भी मापने के लिए एक पैमाने की आवश्यकता है। एक निश्चित स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए जिससे हम तुलना कर सकें कि भाई समय इसके इक्विवेलेंट कोई चीज़ जो है कितनी है ना। जैसे हम बोलें कि जैसे बोलें कि भाई हमें 1 किलोग्राम चीनी चाहिए, लेकिन हमारे पास जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म, मान लीजिए सपोज आपके पास 250 ग्राम का वाट है, तो 250 ग्राम का वाट क्या हो गया, वहाँ पर एक मानक हो गया। तो आपको उस वाट से जो है 4 बार तोड़ना पड़ेगा, 250 ग्राम करके। तो वो क्या हो गया, एक मानक हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया। और वो स्टैंडर्ड उस भौतिक राशि को मापने के लिए, उस भौतिक राशि का वास्तविक जो मान है उसको जानने के लिए वो एक मानक हो गया। और वो भौतिक राशि उस मानक के हिसाब से कितनी बार उसमें शामिल है, उसे हम क्या बोलेंगे, मापन। ठीक है, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें आप उसको अच्छे ढंग से समझ गए। जैसे हमने बोल दिया कि एक छड़ की लंबाई है, हमें छड़ की लंबाई नापनी है कि साहब छड़ की लंबाई जो है 15 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर क्या हो गया, एक मानक हो गया। और ये जो मानक है उस छड़ की लंबाई में कितनी बार है, 15 बार है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ऐसे मैं बोलूं कि एक वादन का जो समय होता है 45 मिनट होता है, तो जो मिनट है वो क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड हो गया, मानक हो गया। ठीक है ना। और वो मानक जो है उस वादन के मापन के लिए कितनी बार उसमें सम्मिलित है, तो 45 बार सम्मिलित हो गया। तो इसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मानक। यूं भी हम समझ सकते हैं, देखिए परिभाषा मैं नोट्स के रूप में आप लोगों को भेज ही लेता हूं, और लेकिन यहाँ पर क्यों लेक्चर में चला रहा हूं। तो मापन का मतलब, मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भौतिक राशि के मापन के लिए मापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भौतिक राशि का वास्तविक मान जानने के लिए हम एक निश्चित मानक को मानते हैं, और वो मानक उस भौतिक राशि में कितनी बार सम्मिलित है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मापन। क्लियर। माने किसी भौतिक राशि को वास्तविक वैल्यू जानने के लिए उसकी वास्तविक मान कितना है, ठीक है, तो उसके वास्तविक मान को जानने के लिए एक जो मानक आपने माना है, ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड जो माना है आपने, वो उसमें कितनी बार सम्मिलित है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मापन। अब मापन के लिए क्या जरूरी है, देखिए मापन के लिए हमें 2 चीज़ों का जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए मापन के लिए 2 बातों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब कौन कौन सी, नंबर 1 आंकिक मान, और दूसरा आता है मात्रक। देखिए बहुत सिंपल है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। हमने बोला 4 किलोग्राम चीनी। देखिए हमें चीनी का मापन करना है, ठीक है। तो ये जो किलोग्राम हो गया, मैं हिंदी में लिख दूं जरा, 4 किलोग्राम, ठीक है। ये तो हमारी क्या हो गई, ये वस्तु हो गई, वस्तु का हम मापन कर रहे हैं, और ये मापन हो रहा है यहाँ पर, ये जो है ये मापन हो रहा। अब मापन में 2 भाग हैं। एक तो आप देख रहे होंगे ये अंक, इसको बोलेंगे आंकिक मान,
और एक जो पार्ट ये बच गया यहाँ पर, इसको बोलेंगे मात्रक। मात्रक या मानक, अंग्रेजी में बोले तो स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड, ठीक है। तो ये मानक हो गया, यह मात्रक हो गया। तो मानक और मात्रक ही हो गया। जैसे मैं बोलूं, दूसरा एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे वादन का समय, वादन का समय हम बोल रहे हैं 45 मिनट। अब आप क्लियर समझ लेंगे इसमें मानक कौन है, मात्रक कौन है और आंकिक मान कौन है। डेफिनेटली मिनट मात्रक या मानक और 45 क्या हो गया, आंकिक मान। क्लियर। तो मुझे ये लगता है कि ऐसे ही और भी बहुत सारी भौतिक राशियां हैं जिसको हम मापते हैं, और वहाँ पर आपको दो चीज़ें हर समय देखने को मिलेगी, एक उसका आंकिक मान और एक उसका मात्रक। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है। एक और बात हमें क्या याद रखनी है कि किसी भी भौतिक राशि के मापन में किसी भी भौतिक राशि के एक और इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी भौतिक राशि के मापन में, किसी भी भौतिक राशि के मापन में मात्रक एवं आंकिक, चलो पहले आंकिक मान लिख देते हैं। आंकिक मान एवं मात्रक का गुणनफल सदैव नियत होता है। अब कैसे नियत होता है भाई? सपोज एग्जाम्पल, या 4 किलोग्राम चीनी की ग्राम, ये है साहब। ठीक है, हमारी कोई एक वस्तु है चीनी जिसका मापन हो रहा है 4 किलोग्राम। तो इसमें 4 आंकिक मान हो गए और किलोग्राम क्या हो गए, मानक या मात्रक। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, देखिए 4, क्योंकि किलोग्राम में कितना होता है 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। तो यानी यही चीज क्या हो गई, देखिए 4000 ग्राम हो गए। यानी यूं भी कह सकता हूं मैं 4 किलोग्राम बराबर 4000 किलोग्राम, 4000 ग्राम हो गए। यानी अगर ये U1 है और ये N1 है तो ये क्या हो गए, N2 हो गया, और ये क्या हो गए, U2 हो गया। या यूं भी कह सकते हैं हम NU = नियतांक। ठीक है, तो यानी आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल क्या होता है, सदैव नियत होता है। इसीलिए हम कहते हैं आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल नियतांक होता है। तो इस प्रकार से ये मापन था, मापन की आवश्यकता, मापन कैसे होता है और मापन के लिए क्या क्या बातों का आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि आप लोग इस चीज़ से विज्ञ हो गए होंगे, बढ़िया ढंग से आप समझ गए होंगे। और फिर आगे हम मिलते हैं, भौतिक राशियाँ कैसे होती, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी राशियाँ हैं, तो उस पर चर्चा करते हैं। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन वीडियो को आप देखते रहें, बार बार रिपीट कीजिए, तो मुझे लगता है कि आप इसको बढ़िया ढंग से समझ जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।